बात है विजयनगर के भव्य राज दरबार की, जहां एक बार न्याय का फैसला किसी इंसान ने नहीं बल्कि एक भूखे घोड़े ने किया था। ये कहानी है बुद्धिमानी और एक ऐसी अनोखी तरकीब की जिसने एक शक्तिशाली साम्राज्य को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, पर यकीन मानिए यही सवाल इस पूरी कहानी का दिल है। तो चलिए साथ मिलकर देखते हैं कि कैसे एक जानवर की भूख ने एक चतुर इंसान की मदद से न्याय का तराजू बिल्कुल सीधा कर दिया। कहानी की शुरुआत होती है महाराज कृष्णदेव राय के एक शाही फरमान से। एक ऐसा फैसला जो देखने में तो बिल्कुल मामूली सा लग रहा था, पर जिसने आगे चलकर पूरे राज्य में हलचल मचा दी। जरा सोचिए, विजयनगर का राज दरबार लगा है और वहाँ एक अरब व्यापारी अपने एक से बढ़कर एक शानदार घोड़ों की तारीफ कर रहा है। उनकी चाल, उनकी ताकत और चमक देखकर महाराज का मन ऐसा मोह गया कि उन्होंने एक ऐसा फैसला ले लिया जिसकी किसी को उम्मीद तक नहीं थी। जी हाँ, महाराज ने एक दो नहीं बल्कि घोड़ों का पूरा अस्तबल ही खरीद लिया और नतीजा, शाही घुड़साल घोड़ों से खचाखच भर गई। वहाँ पैर रखने की भी जगह नहीं बची। अब सवाल ये था कि आखिर इन सैकड़ों नए घोड़ों का किया जाए। तो महाराज को एक उपाय सूझा। उन्होंने हुक्म दिया कि इन घोड़ों की देखभाल अब राज्य की प्रजा करेगी और इस काम के बदले हर परिवार को हर महीने खर्चे के लिए एक सोने का सिक्का दिया जाएगा। अब देखिए, कागज पर तो ये योजना बड़ी अच्छी लग रही थी, पर इसकी असलियत कुछ और ही निकलने वाली थी। महाराज का आदेश था तो पालन तो होना ही था, लेकिन इस फरमान की असली कीमत राज्य के आम लोग चुका रहे थे। एक ऐसा दर्द जो किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। सच तो ये था कि लोगों ने ये जिम्मेदारी खुशी से नहीं बल्कि महाराज के गुस्से के डर से कबूल की थी। हालत ये हो गई कि लोगों ने अपनी जरूरतों को मारकर अपने बच्चों के हिस्से का खाना तक शाही घोड़ों को खिलाना शुरू कर दिया। अब जहां एक तरफ पूरा राज्य घोड़ों को खिला पिलाकर मोटा करने में लगा था, वहीं दूसरी तरफ तेनालीराम के दिमाग में कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। उनकी हरकतें इतनी अजीब थी कि सब हैरान थे कि भाई तेनाली आखिर करना क्या चाहते हैं। तेनाली का तरीका तो सबसे ही अलग था। उन्होंने अपने घर के पीछे एक छोटी सी कोठरी बनाई, उसमें बस एक नन्ही सी खिड़की छोड़ी और घोड़े को दिन भर में बस मुट्ठी भर चारा देना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था मानो वो घोड़े को पाल नहीं रहे, सजा दे रहे हैं। पर सवाल था क्यों? और देखते ही देखते 3 महीने बीत गए। दरबार में निरीक्षण का दिन आ गया। चारों तरफ एक से एक सेहतमंद तगड़े घोड़े खड़े थे और उन सब के बीच अकेले और खाली हाथ खड़े थे तेनालीराम। उन्हें ऐसे देखकर पूरे दरबार में खुसुर-फुसुर शुरू हो गई। और बस यहीं से शुरू हुआ असली तमाशा। तेनालीराम की 3 महीनों की वो अजीब सी मेहनत अब एक ऐसे हंगामे में बदलने वाली थी जिसे विजयनगर का दरबार शायद ही कभी भूल पाएगा। जब दरबार के अहंकारी राजगुरु ने तेनाली से उनके घोड़े के बारे में पूछा, तो तेनाली ने बड़े भोलेपन से जवाब दिया। ये सुनते ही राजगुरु जोर से हंस पड़े। उन्हें लगा कि तेनाली अपनी नाकामी को छुपाने के लिए बस बहाने बना रहे हैं। राजगुरु खुद तेनाली के घर पहुंच गए और उस झोपड़ी जैसी घुड़साल का मजाक उड़ाने लगे। उन्हें पूरा यकीन था कि आज तो वो तेनाली की सारी चालाकी का पर्दाफाश करके ही रहेंगे। लेकिन जैसे ही राजगुरु ने उस छोटी सी खिड़की से अंदर झांका, अंदर से बिजली की रफ्तार से एक हमला हुआ। हफ्तों का भूखा घोड़ा एक शिकारी की तरह उन पर झपट पड़ा और अगले ही पल राजगुरु की वो लंबी घनी दाढ़ी जिस पर उन्हें बड़ा नाज था, वो घोड़े के मजबूत जबड़ों में थी। चारों तरफ चीख पुकार मच गई, पर बेचारा भूखा घोड़ा अपनी घास छोड़ने को तैयार ही नहीं था। दरबार में हुए इस हंगामे और हंसी मजाक के पीछे एक बहुत कड़वी सच्चाई छिपी थी और अब ये सच्चाई महाराज के सामने आने वाली थी। अब ये मामला सिर्फ घोड़े और दाढ़ी का नहीं बल्कि न्याय और अन्याय का बन चुका था। जब उस बेचारे हड्डियों के ढांचे जैसे घोड़े को दरबार में लाया गया तो महाराज की आंखें हैरानी से फटी रह गईं। उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उन्होंने गरज कर पूछा, तेनाली, ये क्या मजाक है? तुमने शाही घोड़े का ये क्या हाल बना दिया? और बस इसी पल का तेनालीराम को इंतजार था। उन्होंने बड़ी शांति से जवाब दिया, महाराज, इस घोड़े को गौर से देखिए। ये कोई जानवर नहीं, ये आपकी प्रजा का आईना है।
जैसे ये घोड़ा कम खाने की वजह से कमजोर और बेहाल है, ठीक वैसे ही आपकी प्रजा भी इस शाही फरमान के अतिरिक्त बोझ तले पिस रही है। तेनाली ने बात को और साफ करते हुए कहा, महाराज, आपके आदेश ने घोड़ों को तो सेहतमंद बना दिया, पर इंसानों को कमजोर कर दिया। आपने घोड़ों के पेट तो भर दिए, लेकिन अपनी प्रजा के पेट खाली कर दिए। तेनाली के ये शब्द किसी तीर की तरह सीधे महाराज के दिल में लगे। उनकी आंखों से जैसे पर्दा हट गया। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने फौरन उस आदेश को वापस ले लिया। एक बार फिर तेनालीराम की बुद्धिमानी ने पूरे राज्य को एक बड़ी मुश्किल से बचा लिया। तो ये कहानी हमें एक बहुत बड़ी और जरूरी बात सिखाती है कि एक राजा का असली खजाना उसके महल या घोड़े नहीं, बल्कि उसकी खुशहाल और संतुष्ट प्रजा होती है, क्योंकि सच्चा शासन ताकत से नहीं, हमदर्दी से चलता है।